जी मैम साहब, आइए मैम साहब। मेम साहब के बच्चे, कब से मैं बेल बजा रही हूँ। कहाँ था तू, क्या कर रहा था इतनी देर में गेट खोला तूने? अरे मैम साहब, वो मैं थोड़ा अंदर काम कर रहा था, बर्तन सफाई कर रहा था ना, इसलिए थोड़ा गेट खोलने में लेट हो गया। आइए मैडम, अंदर चलिए। तुम्हारी ये लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, देख लेना ये तुम्हारी नौकरी के लिए हानिकारक ना हो। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं कोई काम चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो बस घर का काम ही कर रहा था। और मैडम मैं काम ना बिल्कुल ईमानदारी से करता हूँ। वो अंदर बर्तन धुल रहा था ना, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। आइए मैडम, अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। आगे से ऐसा हुआ ना तो याद रखना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ठीक है मैडम। अरे क्या हुआ, इतने गुस्से में हो? अरे यार, वो जो नौकर है ना हमारे घर में, इतनी देर में गेट पे खड़ी बेल बजाती रही, आए ही नहीं गेट खोलने। अरे कोई काम कर रहा होगा, कोई दूसरा काम कर रहा होगा, इसलिए उसको आने में लेट हो अरे गया। एक नंबर का कामचोर है वो, पता है ना, मुझे धूप में खड़े रहने की आदत नहीं है। अरे यार, हर समय वो गेट पे ही थोड़ी ना खड़ा रहेगा, कोई दूसरा काम कर रहा होगा। और इसमें इतनी गुस्सा होने की क्या जरूरत उसे है? पता था ना कि मैं बाहर गई थी, उसे अच्छा। पता होना चाहिए। अरे ठीक है बाबू, तुम काहे इतना परेशान होने लगती हो? अभी आज तुम्हें शाम में घुमाने ले चलेंगे हम, क्या खाओगी? ठीक है चलते हैं, लेकिन अभी मेरा मूड बहुत खराब है उसकी वजह से। उसको ना आप ठीक से समझा देना, आइंदा ऐसी गलती हुई ना मैं एक लाफा लगा दूंगी। अरे तो तुम्हारे मूड ठीक करने में मुझे ज्यादा समय थोड़ी ना लगता है, 5 मिनट में तुम्हारा मूड सही कर दूंगा मैं। और बताओ, आज तो वैसे शॉर्ट ड्रेस में तुम एकदम बवाल लग रही हो। ठीक है, इसमें इतना शर्माने की क्या जरूरत है? अच्छा एक काम करो, 4:30 तो बज ही गया है, तुम जाके रेडी हो, मैं आता हूँ। फिर घूमने चलना है कि नहीं? हाँ चलना है यार। ओके, तुम रेडी हो जाओ। अच्छा हो जाएगा। देखा आपने कितना कामचोर है ये। हाँ यार, बहुत लेट लगा रहा है, आने दो इसको, तो मैं आज बताता हूँ। सो रहा होगा, मर रहा होगा, आराम की कमाई मिल जाती है इसको बस ये टाइम में। अरे साहब, आ गए आप? कहाँ रह गया था बे? इधर आ। सर साहब कुछ नहीं किया साहब, अंदर काम कर रहा था मैं। साले, तुझे मैं इसीलिए पैसा देता हूँ, हराम की कमाई खाता है। नहीं नहीं साहब, कपड़े धुल रहा था मैं, जानते मैं टूटी चल रही थी, कैसे मैं छोड़ के आता। मैं कितनी देर से बेल बजा रहा हूँ, तुझे मेरी बेल नहीं सुनाई देती है? अरे दो लगाइए इसको, ये मार खाने के लायक है। साहब मैं सुन रहा था साहब, आने में समय लगता है, मेरी बात। एक तो काम काम सही से नहीं करता है, बस और कुछ नहीं, साहब मैं कुछ नहीं बस कर रहा था हराम साहब। की कमाई चाहिए इसको। काम एक तो काम सही से नहीं करता, ऊपर से जुबान लड़ा रहा है। नहीं साहब, मैं आपका काम ही कर रहा था, आपके कपड़े गंदे बहुत सारे पड़े थे ना, वही मैं मुंह साफ- तो जब देखिए कैसे तुझे चल रहा पता है है इसका। कि हम लोग आ रहे हैं तो तू पहले से क्यों नहीं एक्टिव रहता है? ये काम कर तू, निकल। साहब कहाँ से बात निकालिए साहब, गरीब आदमी। चल तू निकल। हट। अरे जा यार, साले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये पक्का सो रहा होगा, आराम कर रहा होगा, काम थोड़ी करता है ये। महना होता आप यहाँ नहीं, पे आराम करने आता है। महना होता नहीं, पैसा तुरंत चाहिए और काम करने में कुछ नहीं, दिमाग खराब कर देते हैं। चलिए छोड़िए, अंदर चलते हैं। चलो आ रहा हूँ मैं। मैं तो मालिक के पास सिर्फ काम ही करता था, उतनी जल्दी कौन गेट खोल सकता है? कब घर का काम ना करूँ तो मालिक सुनाते थे, बाहर गेट ना खोलूँ तो मालिक सुनाते थे। अब मैं कोई मेरा भी शरीर है, दिन रात काम करते हैं और सैलरी के नाम पे 6,000 रुपये देते हैं, उसमें भी मुझे पता नहीं कितना मारा। चलो ये वाला काम हो गया, 50,000 रुपये मिल गए, इसको ले जाके बैंक में जमा करा देता हूँ। अरे क्या हुआ भाई, रो कहाँ रहे हो? भैया हम आपको क्या बताएं, हम ना यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम बस्ती जिला के रहने वाले हैं। हम यहाँ ना एक भाई साहब के वहाँ काम करते, तो पीछे घर नहीं बना है, अच्छा वहीं पे। अब वो जब भी आती थी, हम थोड़ा लेट में गेट खोलते थे, तो भैया घर में क्या है ना, बहुत सारा काम पड़ा रहता था। अब भैया आप एक बात बताइए, हम कपड़े धुल रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, तो इतनी जल्दी 2-3 सेकंड में कहाँ से आके गेट खोल देंगे? उसी बात को लेकर मैडम ने मुझे बहुत मारा और मालिक ने भी मुझे बहुत मारा। ऊपर से मेरे 6,000 रुपये तनख्वाह आती है और कल 1 तारीख है, कल देना, उनको देना था मेरे को, और मुझे निकाल दिया। अब मेरे पास 1 भी रुपया नहीं बचा भैया, मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं? घर जाने के भी पैसे नहीं मेरे पास। दिखते तो अच्छे खासे हैं यार ये लोग, और इस तरीके से करते हैं। भैया मुझे बहुत थप्पड़ मारा, मेरे हाथ पे मारा भैया। अच्छा तुम एक काम करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? बस्ती जिला के भैया। अरे यार रो नहीं, वहाँ के ना हमारा भी जो मामा लोग हमारे वहाँ रहते हैं, और बहुत अच्छे आदमी है उधर के। तुम एक काम करो,
कितना बता रहे थे तनख्वाह कितनी थी तुम्हारी? 6,000 रुपये भैया। 6,000। तो ये लो तुम, ये 10,000। अरे नहीं नहीं भैया, हम अरे आप पकड़ो अनजाने यार, आदमी भैया। अनजान आदमी की मदद करना ही सबसे बड़ा फल है आज के टाइम। भैया आप इतने अच्छे आदमी, और एक वो मेरे मालिक थे, इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा था हमारे पास पैसा है कि नहीं है। मेरे जो 2-3 जोड़ी कपड़े 6,000 थे, जो तुमने मेहनत की है उसके पैसे हो गए। बाकी जो 3-4 हज़ार है, अगर तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं मिलता है तो तुम अपना गांव चले जाना, वहीं आराम से खेती बाड़ी करना, और इसलिए मैंने दे दिए। ठीक है भैया। मेरे कपड़े भी ना उनके घर में छोड़ के उन्होंने घर से निकाल दिया। अब मैं जाऊंगा तो और मारेंगे मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनजान होने के बावजूद भी आप मेरी मदद कर रहे हैं, और जिनके वहाँ मैं महीनों से काम कर रहा था उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा मुझे निकालते समय। नहीं, अब वहाँ मत जाना, वो लोग अब इतने गंदे आदमी हैं, बताओ तुमको इस तरीके से मार रहे हैं। कोई भी इंसान अब आदमी हो, मशीन थोड़ी ना हो, इतनी जल्दी थोड़ी ना आ जाओगे वही भाई। चीज़ भैया, हम अब गरीब आदमी, पेट का सवाल है। हमारी बुरी माँ है घर पे, हम 4-5-6 हज़ार रुपये कमाते, 2-3 हज़ार वहीं भेज देते हैं भैया। चलो ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नौकरी वोकरी यहाँ नहीं मिलती है तो तुम मुझसे संपर्क करना। वो जो सामने वाला घर देख रहे हो, हाँ, यहीं पे मैं रहता वो नीला वाला भैया। हाँ हाँ, यहीं पे है ना। ठीक है और भैया। मुझे बताना, मैं हम भी कपड़ा बर्तन सब धुल लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं घर का। ठीक ठीक। ठीक ठीक है है। भैया, ठीक है। बताओ भैया कितने अच्छे थे, और एक वो भाई साहब थे, मेरी सैलरी तक नहीं दी और घर से मुझे निकाल दिया। अरे कम से कम एक बार तो सोचना चाहिए कि अनजान लड़का है, कहाँ जाएगा इस शहर में। क्या हुआ, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं? हाँ यार, परेशान तो बहुत ज़्यादा हूँ। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। अच्छा, मैंने ना बैंक से लोन ले रखा था बिज़नेस के लिए, और बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। और बैंक वालों ने ना जो अपने पास प्रॉपर्टी और जो कंपनी है ना वो सीज कर दी है। तो ये घर भी नीलाम होने वाला है बहुत जल्द। कहने का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी के साथ साथ ये घर भी चला जाएगा हमारे यहाँ से? हाँ, कैसे हो सकता है? तो हम रहेंगे कहाँ पे? रहेंगे क्या, रोड पे आ जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। और सिर्फ एक दिन का समय, मैं कहाँ से एडजस्ट करूँगा इतने सारे पैसे। कुछ तो करना पड़ेगा आपको। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो सर। वो आप EMI नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी तो सीज हो चुकी है, जिसमें से 40 लाख रुपए की तो सीज हो गई है। आपके बाकी बचे 30 लाख रुपए। आप इस पे साइन कर दीजिए, जिससे मैं आपकी प्रॉपर्टी ले पाऊँ। अरे नहीं, अरे साहब, मतलब कुछ देख लीजिए। और एक दिन में मैं इतनी जल्दी कैसे एडजस्ट कर लूँगा। आप थोड़ा सा यार ये बताओ, तुम लोग लेने से पहले तुम लोग ये नहीं सोचते हो कहाँ से देंगे कहाँ से नहीं देंगे? अब तुम लोग यहाँ पे पैसे लेने आए तो मुझे बहाने बना रहे हो। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है साहब। मुझे कुछ समय दिला देते तो कितना समय दे दूँ? 6 महीने के ऊपर हो गया है पैसे लिए हुए, एक भी EMI नहीं गई है तुम लोगों की। पैसे ले लेते हो, खा पी लेते हो। हमारी मजबूरी समझिए। अरे हमारी मजबूरी समझिए भाई, मैं भी ऊपर क्या जवाब दूंगा? साहब, एक दिन का क्या ही होगा, मुझे थोड़ा सा। अरे एक दिन? पिछले 6 महीने से तुम लोग को टाइम पे टाइम दे रहा हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं पता, साइन करो, काम खत्म करो। 1 मिनट। अरे रोहित भाई, तुम 1 मिनट, मैं बात करूँ। कितना लोन है आपका? 70 लाख रुपए इन्होंने ले रखा था। इनकी जितनी जमीन थी मैंने ले ली है, उसमें से इनका भी 30 लाख रुपए बचा हुआ है। 30 लाख बचा ना? ये पूरे 30 लाख रुपए इसको लो और निकलो यहाँ से। पूरे पैसे। रोहित भाई, हम दोनों ने आपके साथ इतना गलत किया, फिर भी आपने हमारी मदद की। अरे साहब, आपने मुझे किसी लायक नहीं समझा तो क्या हुआ? मैं तो आपको लायक समझता हूँ ना। और ये 30 लाख रुपए मेरे नहीं हैं, वो आपके ही हैं, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया था। और रही बात उस समय की, तो उस समय भी आप सही थे और आज भी सही है। गलती मेरी ही थी। अब मैं किसी के वहाँ काम करूँगा तो सामने वाला तो कहेगा ना कि जल्दी काम करो, जल्दी काम करो। अरे नहीं रोहित भाई, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, आपने जब मुझे घर से निकाला तो उसके बाद एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने मुझे 6,000 रुपये दिए थे, और 6,000 रुपये में से कुछ पैसे मैंने सेव करके रखे थे। उससे मैंने चाय की दुकान खोली, और चाय की दुकान चलाते चलाते आज 2-3 साल हो गए, और आज चाय की दुकान वही रेस्टोरेंट में बदल गई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इतना आगे तक चले गए। सच में रोहित, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे इंसान हैं।
गलत तो हम ही लोग थे। साहब मैं हमेशा ईमानदारी से हर जगह नौकरी किया हूँ और वही ईमानदारी का फल मुझे आज मिला है कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा। और जैसे ही मुझे पता चला कि आज आपकी ऐसी स्थिति है, मैं तुरंत भागते भागते आपके पास आया। सही बात रोहित, अगर तुम आज ना आते ना हम दोनों तो बेघर हो जाते हैं। अरे साहब आपके होते हुए मेरे होते हुए आप कैसे बेघर हो सकते हैं? और वैसे भी साहब मैंने सुना है कि कर्मा वापस ज़रूर लौट के आता है। उस समय आपने मुझे बेघर किया था और आज आप लोग बेघर होने वाले थे, लेकिन देखिए कुदरत का करिश्मा कि आज मैं सही वक्त पे पहुंच के आप लोगों की मदद कर दिया। लेकिन साहब इसको आप एहसान मत मानिएगा। आप ठीक है रोहित भाई, एक काम करो, तुम रोहित के लिए चाय बना के लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाय पीते हैं और ठीक बाकी है जो साहब। कुछ हुआ उसके अरे लिए माफी। कोई बात नहीं साहब, आप अपना काम में मन लगाइए, ठीक है? आप अपना काम अच्छे से करिए। ठीक है रोहित भाई, चाय पी लो तब ठीक। जाना।